हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं पहले उसको जान लेते हैं। आपने एडजेक्टिव तो नाम सुना ही होगा। एडजेक्टिव होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल है वो क्या है? वो भी एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो भी नाउन की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। अब आपको पता ही था तो कि आर्टिकल 3 ही होते हैं, ए, एन और द। तो देखो, आर्टिकल्स ये हमारा नया टॉपिक है। ठीक है, और आर्टिकल 3 ही होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। कोई लोग उसको दी भी बोलते हैं, लेकिन वो अलग अलग ऐसे ही होता है। अब देखो, तो मैंने बताया आपको कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल एडजेक्टिव ही है। ठीक है, मतलब जो तीनों आर्टिकल है, ए, एन और द, ये तीनों क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, आर्टिकल्स कौन कौन से? ए, एन और द, ये तीनों ही एडजेक्टिव होते हैं। अब देखो, आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि एडजेक्टिव कहाँ लगते हैं। एडजेक्टिव नाउन से पहले लगते हैं। ठीक है, मैंने लिखा बॉय। बॉय क्या है? एक नाउन है। मैंने लिखा इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगते हैं। और मैंने अगर लिखा अ बॉय, ठीक है, अ बॉय मैंने लिखा, तो बॉय तो नाउन है ही है, इसके आगे लिखा अ, तो ये नाउन से पहले जो लगता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये ए लिखूँ या एन तो चलो नहीं लगेगा। ठीक है, द लगेगा। ठीक है, कोई और होता तो यहाँ पर लगेगा एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक, तो नाउन से पहले ये जो लगे ए और एन, तो ये भी क्या हुए? एडजेक्टिव ही तो हुए, क्योंकि ये भी तो किसकी विशेषता बता रहे हैं? बॉय की, कि एक लड़का है, या द बॉय यानी कोई खास लड़का है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही समझा रहा था कि जो ए, एन और द है, ये तीनों ही क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आर्टिकल तो है ही है, लेकिन ये तीनों किसके पार्ट है? एडजेक्टिव के पार्ट है। लाखों करोड़ों एडजेक्टिव, जितनी भी लाखों मतलब मीनिंग्स होती है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो बहुत सारी एडजेक्टिव भी बनते हैं, लेकिन उनमें से ये 3 एडजेक्टिव होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, तो अब आर्टिकल को, अब प्रकार, ये तो आपने देखे कि ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। ठीक है, अब एक बात और, कि आर्टिकल जो होते हैं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी डिवाइड किया जाता है। दो भागों में डिवाइड कैसे करते हैं? एक तो होते हैं इनडिफाइनाइट आर्टिकल, और एक होते हैं डिफाइनाइट आर्टिकल। जो ए और एन है, इनको बोलते हैं इनडिफाइनाइट आर्टिकल, और जो द है या दी जिसको आप बोलते हो, वो क्या है? डिफाइनाइट आर्टिकल। ठीक है,
तो इन तीनों में से ये दो वाले तो इनडिफाइनाइट आर्टिकल कहलाते हैं और ये वाले इसको डिफाइनाइट आर्टिकल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ डिफाइन है यानी कि जो चीज़ निश्चित है उस चीज़ के आगे तो हम द लगाएंगे, मतलब स्पेसिफिक वही चीज़ है, और जिसकी चीज़ के बारे में पता नहीं है कौन सी है क्या है। ठीक है, तो अगर मैंने अगर ऐसे लिखा अ बुक, ठीक है, ही गेव मी अ बुक, और उसने कहा ही गेव मी द बुक, और इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या वो देखो, उसने मुझे एक किताब दी, ठीक है, एक किताब, अ बुक। अब वो जो बुक है वो कोई सी भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता कि वो किताब कौन सी है, यानी फिक्स नहीं है, डिफाइनाइट नहीं है, निर्धारित नहीं है कि बुक कौन सी है, सिर्फ इतना है कि वो बुक है। अब अगर इसने कहा कि ही गेव मी द बुक, द बुक का मतलब है कि कोई खास किताब है, ठीक है, जो देने वाले को और लेने वाले दोनों को पता है कि कौन सी किताब है, तब तो हम कहेंगे कि द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वो बुक है जिसके बारे में हमें पता है कि कौन सी बुक है। जैसे कि मैंने कहा आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक पक्षी देखा, तो मुझे पता नहीं है कि वो पक्षी कौन था, ऐसे ही था, पक्षी था, मैं उसको जानता नहीं था या पहली बार देखा था, तब तो मैं लिखूंगा अ बर्ड। ठीक है, कौन सी थी कि भाई मोर था, क्या कबूतर था, क्या तोता था, या कुछ भी था, लेकिन हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि वो पक्षी था। तो हम उसको जब पता नहीं होगा, डिफाइनाइट नहीं होगा, तब तो हम ए एन लगाएंगे। और अगर मैं कहता हूँ आई सॉ द बर्ड, इसका मतलब है कि आप उस पक्षी के बारे में बात कर रहे हो जिसको आपने देखा है, यानी कि वो पक्षी क्या है, निश्चित है, फिक्स है, डिफाइनाइट है, कि उसी की बात कर रहे हो जिसको आपने देखा था। लेकिन इसके अंदर आपने एक पक्षी देखा था, वो कौन था, क्या था, वो उसका कोई आपको अंदाजा नहीं है, पता नहीं है, वो आपके लिए अनिश्चित है। तो डिफाइनाइट आर्टिकल और इनडिफाइनाइट आर्टिकल में यही अंतर होता है कि ये उतार लेना साइड में कहीं पर भी, कि जो चीज़ हमें पता हो कि यही है, फिक्स है, ठीक है, तब तो हम लिखते हैं द, वरना हमें पता नहीं है कि वो चीज़ क्या है तो हम ए एन लिखते हैं। ठीक है, और ए और एन दोनों का ही मतलब होता है एक। ठीक है, तो जब भी इसके पीछे जो भी लिखेंगे, ए या एन के पीछे जो भी नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, वो सिंगुलर नाउन होगा, वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। अब कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते, मैंने कहा एक किताब, तो सही होगा अ बुक। मैं कभी ऐसे बोल सकता हूँ एक किताबें, नहीं बोल सकता, एक किताबें बोलते ही गलत हो जाएगा। दो को तो मैं बोल सकता हूँ दो किताबें, एक को हम किताबें नहीं बोल सकते। तो ए और एन दोनों का मतलब ही होता है एक, तो उसके बाद जो भी हम नाउन संज्ञा यूज करेंगे वो सिंगुलर होगी। एक बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो अब हम ये बीच बीच में ये बातें करते रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश का एक नियम होता है कि अगर हम कहें कि एक, तब तो वो उसको किताब मान लेता है। दो बोले तो दो बोलते ही वो किताब पे बांध लेता है। यानी कि इंग्लिश के अंदर अगर आप ए या एन लगा रहे हो, यानी कि एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, तब तो इंग्लिश उसको मानती है सिंगुलर। और जैसे ही आपने टू लिखा यानी दो लिखा, तो इंग्लिश उस नाउन को बहुवचन यानी प्लूरल मान लेता है। ठीक है, ये तो सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया। ठीक है, तो कभी भी जो चीज बहुवचन में उसके आगे ए एन आप नहीं लगा सकते। तो ये तो चलो हम देख लेंगे। तो अब बात ये है कि जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिखे, यह एक किताब है। एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा,
उसने गाना गाया। मैं एक और लिखते रहता हूँ, यह छतरी है। अब देखो यह एक किताब है, इसको कैसे लिखते हैं? दिस इज अ बुक। ये तो सही होगा, क्यों? क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ है एक किताब। अब उसने गाना गाया, इसके आगे नहीं लिखा हुआ कि उसने एक गाना गाया, ठीक है। फिर भी जब हम इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो इसके आगे अ लगाएंगे। ही सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग, अ सॉन्ग। अब आप पूछोगे कि इसके अंदर तो एक उसने बोला ही नहीं, फिर आपने इंग्लिश में ए एन का प्रयोग क्यों किया? तो मैं बताता हूं। अगर उसने गाना गाया, अगर वो एक से ज्यादा होता तो हिंदी में वो क्या कहता? उसने गाने गाए। अगर एक से ज्यादा सॉन्ग होता तो वो ये बोलता कि उसने गाने गाए, लेकिन उसने बोला कि उसने गाना गाया, और गाना गाया मतलब उसने एक ही गाया था, तभी तो बोला गाया। अगर ज्यादा होते, प्लूरल होता, तो उसको ये बोलता कि उसने गाने गाए। तो यहां पर वो हिंदी में बोलते वक्त एक शब्द बोलना भूल गया, लेकिन हमें तो पता है कि उसने एक ही गाना गाया है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा गाए होते तो वो हिंदी में ऐसे बोलता, उसने गाने गाए। उसने बोला है कि उसने गाना गाया। तो अगर आप ऐसे लिखते हो, ही सैंग सॉन्ग, तो ये वाला गलत माना जाएगा। क्यों? कि उसने गाना गाया, ये है नाउन, और नाउन के पहले आपको बताना होगा कि उसकी संख्या एक है या कितनी है, ठीक है। तो उसने गाना गाया मतलब एक ही गाना था। क्यों? क्योंकि ज्यादा होते तो वो ऐसे बोलता है हिंदी में कि उसने गाने गाए, ठीक है। तो ये तो सही है, आप ऐसे लिखोगे तो गलत होगा। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि यह छतरी है, ठीक है, तो दिस इज एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर भी हिंदी में एक नहीं लिखा, लेकिन हमें पता है ना क्यों? क्योंकि यदि एक से ज्यादा होती तो हिंदी में ये लिखता है यह छत्रिया है या छतरिया है, ठीक है। हिंदी में पता नहीं कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा होती तो वो हिंदी में ऐसे बोलता, लेकिन उसने ऐसा बोला है कि यह छतरी है, मतलब वो एक ही छतरी के बारे में बोल रहा है। उसने एक नहीं बोला, लेकिन है तो एक ही छतरी। तो इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दिस इज एन अम्ब्रेला, तो ये तो हो जाएगा सही। और अगर आपने ऐसे लिख लिया, दिस इज अम्ब्रेला, ठीक है, तो वो हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान के रखो, मतलब आप नोट करके लिख लो, हिंदी में लिखे गए वाक्यों में संज्ञा यानी कि नाउन, यहां पर किताब ये नाउन है, उसने गाना ये नाउन है, और छतरी नाउन है, ठीक है। तो हिंदी में लिखे गए वाक्यों में संज्ञा यानी कि नाउन से पहले एक शब्द, ये एक लिखा हुआ शब्द लिखा हुआ ना हो तो भी हम इंग्लिश में लिखते वक्त ए या एन जो भी सुटेबल होगा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया था कि अ बुक तो लिख सकते हैं हम अ बुक्स नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये तो बहुवचन है, और अ का मतलब होता है एक, तो एक किताबें थोड़ी लिखेंगे, ठीक है, एक किताब लिखेंगे। तो एक और ये नियम हो गया, ठीक है, ये भी नोट करके लिख लेना। ए या एन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर, और वो भी
काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। अब आप कहोगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है? सिंगुलर तो समझ में आ गया, एक वचन। अब काउंटेबल या अनकाउंटेबल क्या होता है? सिंगुलर है तो काउंटेबल ही होगा ना? नहीं, इंग्लिश में ऐसा होता है, जो चीजें हम नहीं गिन सकते उनको भी सिंगुलर मान लेते हैं। जैसे अब अगर मैं बेसिक आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं कि इंग्लिश काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड कैसे करता है, तो ये समझो कि आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसको सामने फेंक दो और फिर इसको गिनो कि वो उंगलियों पर गिन सकते हो कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप गिनो। अगर वो गिन पा रहे हो तब तो वो चीज़ है काउंटेबल, ठीक है। और अगर आप नहीं गिन रहे हो, इंग्लिश में जिन चीज़ों को नहीं गिना जा सकता उनको भी सिंगुलर मान लेते हैं वो, ठीक है। जैसे कि मान लो पानी है, पानी को आप गिन सकते हो। मान लो पानी को आपने ऐसे ढोल दिया, ठीक है, ऐसे गिरा दिया पानी को। अब आप पानी को गिन सकते हो क्या? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी? नहीं गिन सकते, ठीक है। तो आप जिन चीजों को नहीं गिन सकते, इंग्लिश तो उनको भी सिंगुलर मान रही है, तो क्या उनके आगे भी आप एन लगाओगे? नहीं, आप सिर्फ काउंटेबल जिनको गिन सकते हो और वो भी अगर सिंगुलर में हो तभी आप उसके आगे एन लगाओगे, ठीक है। तो एक और ये अगर लिखना चाहो तो ठीक है, ठीक है। ए एन का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाता। जैसे कि आप ऐसे तो लिख सकते हो अ बुक, ठीक है, ये तो सही है। आप अ बुक्स नहीं लिख सकते, ये तो इस नियम का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह मान लो अनकाउंटेबल नाउन है तो आप वाटर तो लिख सकते हो, ठीक है, आप द वाटर भी लिख सकते हो, ये भी सही है। लेकिन आप वाटर, क्योंकि वाटर को गिन ही नहीं सकते, जब गिन ही नहीं सकते तो उसके आगे ए या एन अगर आपने अ वाटर अगर लिख लिया तो ये हो जाएगा गलत। क्योंकि भाई जिस चीज को गिन नहीं सकते उसको कैसे बता रहे हैं कि वो चीज 1 है कि 2 है कि 3 है, कितनी है, ठीक है। द का मतलब 1 या उससे कोई लेना देना नहीं है, 1 का संबंध सिर्फ और सिर्फ ए और एन से ही है, ठीक है। तो द वाटर तो लिख सकते हैं लेकिन अ वाटर नहीं लिख सकते। ये वाला नियम कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जा सकता। पानी को नहीं गिन सकते इसलिए पानी को इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन भी है लेकिन और तो वो तो सिंगुलर ही माना जाएगा। तो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले भी हम द नहीं लगा सकते। अब एक बात और, एक नेक्स्ट नियम और लिख लेना रूल करके। आप अगर आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, और आर्टिकल का प्रयोग करते हो तो आर्टिकल का प्रयोग किसके, आर्टिकल है क्या? आर्टिकल है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसके पहले प्रयोग में आते हैं? नाउन से पहले। तो इसका मतलब है कि जब आप आर्टिकल प्रयोग कर रहे हो, ए एन या द कोई भी, तो जरूरी है कि उसके पीछे नाउन होना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीछे नाउन होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ और फिर भी आपने ए एन लगा दिया तो वाक्य गलत हो जाएगा। उसके एग्जाम्पल मैं दूंगा, पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं, ठीक है, कि आर्टिकल्स ए एन और द का प्रयोग सिर्फ नाउन से पहले किया जाता है। यदि सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये वाला रूल लिख लो और इस वाले रूल के मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, ठीक है। तब तक मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक ये इतना पूरा लिख लो, ठीक है। पहले तो ये वाला लिखो,
उसके बाद में ये वाला लिखो और उसके बाद में ये और ये लिखो, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि मैं जब पढ़ा रहता हूँ तो पढ़ा रहा होता हूँ तो साथ में नहीं लिखते, पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो लिखो, ठीक है। और जो नहीं मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझो, और फिर जब मैं आपको कहूँ कि लिखो तब लिखना है, तब मैं साइड में हो जाऊँगा, तब आप लिखना, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करो और लिख लो, ठीक है। फिर मैं ये भी मिटा दूंगा और इस नियम के एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा इतना। मैं अब इस नियम जो मैंने लिखाया है कि आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग सिर्फ नाउन से पहले किया जाता है, यदि सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कैसे, मैं आपको एक बताता हूँ। मैंने वाक्य लिखा, ही इज डैश 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 इंटेलिजेंट। मैंने एक और वाक्य लिखा, शी इज खाली जगह ब्यूटीफुल। फिर मैंने लिखा, ही इज खाली जगह इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर मैंने लिखा, शी इज डैश 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 ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही इज डैश 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 वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर मैंने लिखा, शी इज डैश 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 वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे मैंने वाक्य लिखा, ही इज डैश 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 वेरी इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर मैंने एक बार लिखा, दिस इज डैश 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 वेरी इंटरेस्टिंग बुक। मैंने लिखा, दिस इज डैश 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 इंटरेस्टिंग बुक। मैंने यहाँ पर लिखा, आई हैव डैश 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 कार। मैंने लिखा, आई हैव डैश 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 कार्स, ठीक है। अब मैंने एक और वाक्य लिखा, और तो लिखने की क्या जरूरत है, लगभग तो सारा हो गया। यहाँ कहाँ रह गया ना, शी इज डैश 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 वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। आप लोग झगड़ो नहीं कि लड़कियों का तो बता रहे हो, लड़कियों का नहीं बता रहे, या लड़की का बता रहे हो, लड़कियों का नहीं बता रहे, तो चलो दोनों ही लिख लिया, ठीक है। अब ये मत लेना कि उसको तो ये बताया वो बताया, ये सिर्फ वर्ड है, ठीक है। अब देखो, आपको इन सब के अंदर 3 चीज़ें पढ़नी है, एक तो ए, एक एन, और ए या एन में से अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आप भरोगे क्रॉस, ठीक है। जो क्रॉस यानी कि यहाँ पर आर्टिकल आएगा ही नहीं, इसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल। जहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता उसको बोलेंगे हम जीरो आर्टिकल। तो आप ए एन और जहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं है उसकी जगह क्रॉस, ठीक है, यानी जीरो आर्टिकल, नहीं आर्टिकल नहीं लगेगा। अब देखो, मैंने जो नियम बताया था कि आर्टिकल ए एन द का प्रयोग सिर्फ नाउन से पहले होगा। नाउन से पहले मतलब आप आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हो ए एन द, लेकिन आगे नाउन भी तो आना चाहिए। मैं फिलहाल ए और एन की बात कर रहा हूँ, यहाँ द का हम बीच में नहीं ला रहे। अब हम सिर्फ ए और एन पुट करेंगे, ठीक है। इनमें ही इज और खाली जगह करके इसने क्या कहा हुआ है, इंटेलिजेंट।
और जी इंटेलिजेंट है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो मैंने क्या कहा कि आर्टिकल ए एन द का प्रयोग सिर्फ नाउन से पहले होगा, सिर्फ एडजेक्टिव है या एडवर्ब है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पर, अगर मेरे पास 3 ऑप्शन हो, ए एन और क्रॉस, तो मैं इसके पीछे आगे क्या लगाऊंगा? इंटेलिजेंट के पहले क्रॉस लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव है। मैंने कहा कि सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगता है। ठीक है, अब मैंने कहा ही इज, यहाँ पर तो सिर्फ कहा था ही इज इंटेलिजेंट, यानी कि यहाँ पर आर्टिकल लगेगा ही नहीं, यानी कि इसको हम बोलेंगे जीरो आर्टिकल। ठीक है, अब देखो ही इज और खाली जगह करके मैंने लिखा इंटेलिजेंट बॉय। तो यहां पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव तो है ही है, लेकिन साथ में बॉय एक नाउन भी है। तो मैंने कहा कि नाउन से पहले लगता है, सिर्फ एडजेक्टिव आएगा तो नहीं लगेगा, लेकिन एडजेक्टिव नाउन के साथ आ गया तो हम लगेंगे। और यहां पर क्या है? ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अब एक और, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो वेरी जो है ये होता है एडवर्ब, इंटेलिजेंट होता है, ये होता है एडजेक्टिव। तो एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, लेकिन नाउन तो है ही नहीं, तो इसके आगे भी आर्टिकल ए एन नहीं लगेगा। नाउन तो पीछे चाहिए ही चाहिए होगा, यानी कि यहां पर भी नहीं लगेगा, यानी कि हम इसको बोलेंगे जीरो आर्टिकल। जहां आर्टिकल नहीं लगता उसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल, यानी कि क्रॉस। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यहां पर ये एडवर्ब है, यहां पर ये एडजेक्टिव है, लेकिन आखिर में भी नाउन तो आया। ठीक है, अब ये है इंटेलिजेंट और वेरी, ये किसके लिए? बॉय के लिए तो है, तो यहां पर आएगा अ। ठीक है, अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अब दिस इज खाली जगह वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो यहां पर वेरी की जगह क्या आएगा? ये तो बुक तो दिया हुआ है, पीछे नाउन है तो आएगा अ। और यहां पर है दिस इज इंटरेस्टिंग बुक, तो यहां पर आएगा एन। तो आपने कहा कि यहां पर भी बुक तो थी और बुक यहां पर भी थी, तो यहां पर ए क्यों लगा, यहां पर एन क्यों लगा? क्योंकि ये जिस शब्द से पहले लगा है उसको देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन है वेरी। ठीक है, यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन AEIOU से नहीं मिलती है, लेकिन यहां है इंटेलिजेंट, तो ई से प्रोनाउंसिएशन इसकी मिलती है। ये हम जस्ट इसके आगे वाला रूल यही पढ़ेंगे कि प्रोनाउंसिएशन कैसे हम ए एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ यहां पर इतना ही देखो कि ए एन लगते कैसे हैं। लगेंगे भी कि नहीं लगेंगे वो तो देख लो पहले, फिर कहाँ कहाँ लगते वो देखेंगे। तो यहाँ पर एन इसलिए लगा क्योंकि इंटेलिजेंट ये वाला वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन AEIOU से शुरू होती है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन AEIOU से शुरू नहीं होती, इसलिए यहाँ पर ए लगा, यहाँ पर एन लगा। आई हैव कार, तो यहाँ पर ए लगेगा। क्यों? क्योंकि एक ही कार है। लेकिन आई हैव कार्स, तो यहाँ पर हम ए या एन में से कोई नहीं लगाएंगे, एक्स लगाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे? जीरो आर्टिकल। अब देखो शी इज खाली जगह ब्यूटीफुल। अब इसके अंदर भी हमें ए एन या क्रॉस भरने के लिए कहा जाए तो ब्यूटीफुल है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो अकेला एडजेक्टिव आ गया, सिर्फ एडजेक्टिव आ गया, तो हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी यहां पर भी कुछ यूज नहीं करेंगे। जहां कुछ यूज नहीं करते, क्रॉस मारते, उसको बोलते जीरो आर्टिकल। और ही इज खाली जगह ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है ही है, लेकिन साथ में नाउन को भी लेकर आया है, तो यहां पर लिखेंगे अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी है एडवर्ब और ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव और एडवर्ब और एडजेक्टिव है, नाउन है ही नहीं, तो नाउन है ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्रॉस मारेंगे, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि जीरो आर्टिकल लगेगा। ठीक है,
ये जीरो आर्टिकल मेरा कंसेप्ट है। कुछ कुछ बुक में जीरो आर्टिकल जो क्रॉस मारते हैं, जहाँ कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ, उसको जीरो आर्टिकल, कुछ कुछ राइटर की बुक्स मैंने पढ़ी है, वहाँ उसको जीरो आर्टिकल बोलते हैं, जहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, आप ये मत सोचने लगना कि मैंने खुद का जीरो आर्टिकल बना लिया और खुद लगा रहा हूँ। ठीक है, कुछ कुछ जो राइटर होते हैं वो जहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगता वहाँ क्रॉस लिखते हैं और उस क्रॉस को बोलते हैं जीरो आर्टिकल। ठीक है, यानी कि शून्य, कुछ नहीं है। और शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो वेरी एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और नाउन, आखिर में भी नाउन आया, इसलिए यहां पर अ लगेगा। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये नियम थे कि ए एन द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, नाउन के साथ में अगर एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन अकेले ही सिर्फ एडजेक्टिव आ गया कि एडवर्ब आ गया, नाउन तो आया ही नहीं, तो हम लगाएंगे नहीं। ठीक है, ए एन द में से तो सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, आपको कोई चीज सिखा दी, कोई वर्ड यूज करना सिखा दिया, ठीक है, तो पहले ये कि वो कहाँ यूज किया जाता है, वो सीखने से पहले हमेशा ये सीखो कि वो कहाँ यूज नहीं किया जाता। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे होंगे, वहां पर आर्टिकल यूज करेंगे ही नहीं, हम ए और एन में से कोई भी यूज नहीं करेंगे। तो जब आपको पता चल गया कि यहाँ पर तो यूज होता ही नहीं, तो फिर बाकी जगह ये देखना रह गया कि कहाँ ए यूज होता है, कहाँ एन यूज होता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में भी आर्टिकल की बात नहीं है, कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है, ये चीज सीखने से पहले ये सीख लेना कि कौन सी चीज कहाँ पर यूज नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं आर्टिकल टॉपिक लंबा चलेगा, हो सकता है 9-10 वीडियो भी बने, क्योंकि मैं यहाँ बेसिक से पढ़ाता हूँ और बेसिक से भी लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूँ, जहाँ पर सारे कंपटीशन एग्जाम भी साथ में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, स्कूल का भी सिलेबस है, 9 से लेकर 12 तक का भी इंक्लूड होता है इसमें, कॉलेज का भी सिलेबस इंक्लूड होता है, कंपटीशन एग्जाम में और बहुत ही एडवांस लेवल, मतलब आप बैंक पीओ तक भी मानो या एसएससी सीपीओ सीडीएस वहाँ तक भी, एनडीए तक भी जाओ तो भी इंग्लिश में सारा सिलेबस को मैं कवर करके साथ में लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही एडवांस लेवल तक हम आर्टिकल को पढ़ेंगे, बहुत सारे नियम होते हैं आर्टिकल के, तो जिसको हम बहुत ही बेसिक से ऐसा पढ़ाऊँगा मैं आपको कि सब मुँह पर याद हो जाए। ठीक है, ताकि बाद में 1-2 बार रिविजन करते ही लाइफ टाइम के लिए फिर याद। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि आर्टिकल आप मतलब एक बार पढ़ लिए तो कभी नहीं भूलोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिन लोगों के थंबनेल पर ऐसा लिखा हुआ होता है कि 5 मिनट में आर्टिकल और ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, वो सिर्फ आपको क्या बना रहे हैं वो आपको पता ही है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो 100% भूलोगे, क्योंकि इंसान की फितरत होती है भूलना। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ। ठीक है, भले ही मैंने आर्टिकल इतने अच्छे से पढ़े हैं, तो समझ में आ गए, रिवीजन करना पड़ता है, 1-2 बार अच्छे से रिवीजन हो गया फिर नहीं भूलते। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता कि एक बार पढ़ लिया और ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। और जो जिन लोगों के थंबनेल पर ऐसे लिखा हुआ होता है ना कि 10 मिनट में कंप्लीट आर्टिकल, वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। आर्टिकल 10 मिनट में कंप्लीट नहीं होता। जब मैं आर्टिकल टॉपिक पूरा पढ़ाऊँगा तो लगभग 5 से 6 घंटे आर्टिकल का टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, तब जाके आर्टिकल कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो मूर्ख मत बनिए, आप चीज़ पढ़ रहे हो तो पूरी पढ़ो, लेकिन आप 5 मिनट में एक, अगर कोई स्टूडेंट है वो आर्टिकल टॉपिक को कंप्लीट पढ़ रहा है जो 5 घंटे किसी ने पढ़ाया है, और एक स्टूडेंट आप लोग थंबनेल पर जाके 5 मिनट में सीखिए आर्टिकल और वहाँ पर जाकर के उस 5 मिनट के आर्टिकल को सीख कर आते हो, तो आपको लगेगा आपके आर्टिकल कभी ज़िंदगी में काम आएंगे या कोई वो आर्टिकल आपको सिलेक्शन दिला पाएंगे। ठीक है, तो जो चीज़ जहाँ पर कंप्लीट पढ़ाई गई है वहाँ से पढ़ो, और मैं यहाँ पर कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। मैं कभी नहीं कहूँगा कि 2 मिनट में सीख लीजिए, वो 2 मिनट में 5 मिनट में टेंस पढ़ लीजिए, आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप 100% भूलोगे। टेंस टॉपिक इतना बड़ा है कि मैंने टेंस के 24 वीडियो बनाए हैं, और 24 वीडियो लगभग 15 घंटे में पूरे हुए। अगर कुल मिला के आप उसकी ड्यूरेशन देखें तो 15 घंटे टेंस पढ़ते हैं, तब जाके टेंस कवर होता है। जो आपको 10 मिनट में टेंस पढ़ा रहे हैं वो समझ लो कि 15 घंटे कहाँ होते हैं और 10 मिनट में कहाँ होते हैं। ठीक है, तो इतना तो थोड़ा दिमाग आप में भी होगा कि हर जगह मतलब थंबनेल को देख करके मत पढ़ो, थोड़ा कंटेंट देखो उसने क्या पढ़ाया है। और जो हमेशा थोड़ा करके भी मैं मेरी शुरुआत में हमेशा ऐसे ही करता हूँ।
मैं कभी भी एडवांस लेवल पर अचानक से नहीं पढ़ाता कि यहाँ पर आया नहीं और सीधा फर्स्ट वीडियो में सीधे आपको एरर निकालने शुरू करवा दूँ। ठीक है, मैं ये बेसिक्स आपको पढ़ाया है, बेसिक से पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाऊंगा और लगभग फिर ये बेसिक्स है, बेसिक से फिर थोड़ा सा एडवांस करके कंपटीशन एग्जाम्स लेवल तक मैं उसको हाई करूंगा और तब जाके आपको कहूँगी कि वास्तव में यहाँ पर ऐसे होते हैं आर्टिकल और ऐसे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ठीक है, 2 मिनट में आर्टिकल सीख लो, ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, ऐसे नहीं पढ़ी जाती। तो अगर मेरा ये पढ़ाना हुआ आपको तरीका अच्छा लगा हो, ठीक है, और मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, थोड़ा स्लो जरूर हूँ क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको पढ़ाता उतना हो कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई भी ऐसी बुक्स नहीं मिलेगी जहाँ पर आर्टिकल का एक नियम भी मैंने छोड़ दिया हो, गारंटी है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बेशक जुड़ सकते हैं, विश्वास के साथ जुड़िए, आपको निराशा नहीं मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ने के बाद फिर कभी भी आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए आर्टिकल टॉपिक तो पढ़ने की कहीं और से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे वीडियो जो आर्टिकल के जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर 10 वीडियो बने तो 10 के 10, 12 बने तो 12 के 12, मुझे नहीं पता कितने वीडियो बनेंगे, लेकिन वो सारे देखने पड़ेंगे आपको, तब आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में डिटेल स्टडी कैसे होती है। एडवांस लेवल तक मैंने अगर थंबनेल पर लिखा है कि बेसिक टू एडवांस, तो मैं वास्तव में एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा समय लिया, लगभग 6-7 मिनट आपको बातचीत में बात की, तो मेरा उद्देश्य आपका समय बर्बाद करना नहीं था, लेकिन सच्चाई आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ समय लेती है वो तो लेगी ही। आप शॉर्टकट ढूंढने जाओगे तो शॉर्टकट आपको कभी भी सफलता नहीं दिला सकता। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और अंत तक मेरे सारे आर्टिकल के वीडियो आप ज़रूर देखना, तब जाके आपके आर्टिकल का टॉपिक बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। हर एक नियम, हर छोटे से छोटा नियम और हर बड़े से बड़ा नियम आपको यहाँ पर समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी करना, आप कमेंट में बताना कि मेरा आपको पढ़ाना कैसा लगा। आपको अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैंने इस वजह से डिसलाइक किया है, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाले टॉपिक्स के साथ कि ए और एन कैसे करते हैं, फिर मैं शुरू करूँगा द का प्रयोग। ठीक है, तो ओके बाय, टेक केयर। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।